तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास विद्यापति के जीवन और उनकी रचना पदावली पर है। तो सर्वप्रथम देखेंगे हम लोग विद्यापति का जन्म बिहार में मिथिला क्षेत्र दरभंगा जिला के विसफी नामक गांव में सन 1350 ईस्वी में हुआ था। विद्यापति को आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि कहा जाता है, क्योंकि आदिकाल और संधि काल, क्योंकि आदिकाल जहाँ समाप्त होता है फिर और भक्ति काल स्टार्ट होता है, तो वहीं दोनों युग में कोई भी 1350 बताता है, कोई 1340 बताता है, तो द्वंद्व चलता है। कोई इनका साक्षात प्रमाण नहीं कि इसी समय इनका जन्म हुआ था, तो इन्हें संधि कवि कहा जाता है। विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर थे तथा माता हंसिनी देवी। अपने पिता द्वारा रचा अधूरा रचना दुर्गा भक्ति तरंगिणी को इन्होंने पूरा किया था। इनके गुरु पंडित हरि मिश्र थे। विद्यापति कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। राजा शिव सिंह ने विद्यापति को विपसी गांव दान में दिया था। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि रहे हैं। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सबसे पहले विद्यापति को ही जाता है। ये लाइन थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो गई भैया। आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि विद्यापति ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने श्री कृष्ण को काव्य का विषय बनाया था। फिर उसके बाद सूर आए। विद्यापति भक्त कवि या श्रृंगारिक कवि, इनमें विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, हर प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को श्रृंगारिक कवि माना है। शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, हर प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को श्रृंगारिक कवि माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन सहाय ने विद्यापति को भक्त कवि माना है। ये लोग भक्त माने हो। जॉर्ज ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्रा तथा नगेंद्रनाथ गुप्त ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहा है। विद्यापति की पदावली जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित मैथिली भाषा में रचित है। विद्यापति की रचना उन्होंने रानी लक्ष्मा देवी यहाँ थोड़ा सा क्षमा जाते हैं, लिखा है पदावली की रचना उन्होंने रानी लक्ष्मा देवी के कहने पर की थी। लक्ष्मा देवी कहने पर की थी। विद्यापति की रचना कीर्ति लता तथा कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में रचित है। चैतन्य संप्रदाय में विद्यापति की पदावली को धार्मिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता को भृंग भिंगी संवाद पर रचित बताया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। ये बच्चन सिंह के 3 कथन हैं इनके विषय में। पहला, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, और दूसरा कि इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। पहला तो जातीय कवि कहा, दूसरा इनको प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना, और तीसरा अपरूप का कवि। यहाँ पर बच्चन सिंह ने इन्हें अपरूप का कवि कहा है। और महोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। पंचदेवो, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। अब आगे हम लोग चलेंगे इसी क्रम में कि विद्यापति को पदावली के कारण मैथिल कोकिल की उपाधि मिली। ये कथन शुक्ल जी का है, अभी आगे शायद नहीं है।
कि पदावली की रचना जो उन्होंने मैथिली भाषा में की थी, उन्हीं के कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहलाएं। विद्यापति के उपाधि, अच्छा इनको उपाधियाँ क्या क्या मिली गई थी? मैथिल कोकिल, कवि शिखर, कवि शेखर होगा, शिखर कवि शिखर, कवि कंठाहार, लेखन कवि, खेलन कवि, समझना खेलन कवि, राज पंडित, दशावधान, पंचानन, नव कवि शेखर, अभिनव जयदेव आदि। विद्यापति को राजा शिव सिंह ने अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी। राजा शिव सिंह ने अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी। इनकी रचनाएं 14 रचनाएं शायद इनकी मानी जाती हैं, शायद नहीं, हाँ। उनकी रचनाएं कीर्ति लता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सौ सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, वर्षकृत, गया पत्तलक। ये 3 नाटक भी हैं, गोरक्ष विजय, रुक्मणी हरण तथा परिजात परिणय। महाकवि निराला ने पदावली की मादकता की तुलना नागिन की लहर से की है। ये एक बार पूछा गया है आपके यूजीसी में। आगे देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है, वैसा ही विद्यापति की पदावली पढ़कर कि कृष्ण की रासलीला की जो परंपरा भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई थी, उसकी शुरुआत पदावली से मानी जाती है। कीर्ति लता को विद्यापति ने कहानी कहा है। ये थोड़ा पूछा था कि कहानी विद्यापति ने किसे कहा है? कीर्ति लता को। पदावली के विषय में कुछ विद्वानों के राय कि राम कुमार वर्मा कहते हैं कि इनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। ये थोड़ा सा है, उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह उनकी पदावली है। ये शुक्ल का कथन है। उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है। पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्ति के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। इनके आलोचना करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति की इन पदों को भी। और थोड़ा सा पदावली का थोड़ा सा सारांश देखेंगे कि पदावली में कृष्ण और राधिका के प्रेम, सौंदर्य, रूप और लड़कपन की व्याख्या की गई है कि कृष्ण यानी कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे बैठकर धीरे धीरे बांसुरी बजा रहे हैं। पहला पद यहीं से स्टार्ट होता है, अर्थात राधिका का वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो एक सखी जाकर राधिका से कहती है कि राधिका तेरा प्रीतम वहाँ तुम्हें बांसुरी बजा बजा कर बुला रहा है, देख तो तेरी याद में वो धूल में लेट रहा है, जा जल्दी से और उससे मिल। इसके साथ साथ राधिका के सौंदर्य का भी वर्णन है कि कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे उसके अंग हैं, कैसे चमक रहे हैं, बहुत सारे कि उनके मुख को, हाँ राधिका पे वर्णन पे ये मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा कि उनके मुख को यानी राधिका के मुख को देखकर ऐसा लगता है कि अमित यानी अमृत से धुलकर आंचल से पूछ नहीं पोंछ दिया गया हो। और यह दृश्य देखकर चकवा आश्चर्य में पड़ गया है कि यह दूसरा चांद कहाँ से आ गया है। और ऐसे ही शरीर के अंगों का भी, और क्या नाम भी नहीं ले सकते थोड़ा ऐसे स्तनों का भी वर्णन है इसमें। और ऐसे ही शरीर का वर्णन, सौंदर्य वर्णन, प्रेम आदि की व्याख्या की गई है।
धन्यवाद।